हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस में हायरार्किकल इनहेरिटेंस के टाइप को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि नाम है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि जहां से हम एक ही बेस क्लास से कई डिराइव्ड क्लासेस डिराइव कर पाएंगे। तो मान लेते हैं ये है बेस क्लास बी और यहाँ से मैं बहुत सारी डिराइव्ड क्लास डिराइव कर सकता हूँ। तो लेट्स से द फर्स्ट डिराइव्ड क्लास इज D1, the second derived class is D2, n number of derived classes may be there, so this will be D2. Then lastly Dn and like that. So we can have n number of derived classes. और यदि मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ क्लास बेस पर, तो हम सबसे पहले क्लास बेस डिफाइन करेंगे। दैट विल बी द इंडिपेंडेंट क्लास, इस क्लास के प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट क्लासेस डिफाइन करना शुरू करते हैं। सो लेट्स से क्लास D1, और चूंकि इसके लिए बेस क्लास B है इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा VM ऑफ B। यहाँ जितनी डायरेक्ट क्लासेस होंगी सबके लिए जो बेस क्लास होगी वो B ही होगी। इस क्लास के भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स यहाँ हम लोग हो सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लास सेकेंड डायरेक्ट क्लास D2 डिफाइन करते हैं। अगेन फॉर दिस द बेस क्लास इज B, और इस क्लास के भी 3 प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक सेक्शंस हो सकते हैं। इस तरीके से हम कई सारी डिराइव्ड क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। और लास्टली द लास्ट डिराइव्ड क्लास दैट इज क्लास Dn, अगेन दिस विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द सेम बेस क्लास B, और इस क्लास के भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स हो सकते हैं। सो दिस में बी द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस हम जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, चाहे प्रोटेक्टेड पब्लिक कुछ भी, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना। इसको समझने के लिए इसके पहले कि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो ये एक्चुअली रियल स्ट्रक्चर है जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और जिसको हम फैमिली ट्री बोलते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एक डमी एग्जाम्पल है यहाँ पर हम ले सकते हैं। स्टूडेंट क्लास लेते हैं, जैसे कि हर एग्जाम्पल में अभी तक हम लेते आ रहे हैं। सो स्टूडेंट क्लास, और इस स्टूडेंट क्लास में हमारे पास वही रोल नंबर और नेम मेंबर होंगे। इसके अलावा जो फंक्शन जिनकी हम बात कर रहे थे वो होंगे गेट स्टूडेंट, और दूसरा फंक्शन होगा पुट स्टूडेंट, जिसकी मदद से स्टूडेंट की डिटेल आएगी। और इस एक क्लास से हम 3 अलग अलग क्लासेस डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए जो स्टूडेंट होता है उस स्टूडेंट का जो रिजल्ट होता है या मार्क्स इवैल्यूएशन होता है वो बेसिकली 3 अलग अलग तरीके से होता है नॉर्मली। सबसे पहले थ्योरी, तो हम एक क्लास बनाएंगे थ्योरी क्लास। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के कुछ प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन होते हैं, तो यहाँ पर वी विल बी हैविंग अ प्रैक्टिकल क्लास। और तीसरा स्टूडेंट का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है पूरे सेशन में, उसको हम कहते हैं सेशनल। सो वी विल बी हैविंग अ सेशनल क्लास। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें कि एक बेस क्लास स्टूडेंट क्लास से 3 डिराइव्ड क्लास हम लोग डिराइव करेंगे। पहली क्लास होगी थ्योरी, दूसरी होगी प्रैक्टिकल, और तीसरा होगा सेशनल। अब यहाँ पर थ्योरी क्लास के लिए हम 2 मेंबर, थ्योरी मार्क्स वैसे तो 5 होते हैं, अभी सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2 थ्योरी मार्क्स ले लेता हूँ। ऐसे ही इससे रिलेटेड फंक्शंस हम लोग बनाएंगे। लेट्स से गेट थ्योरी जो थ्योरी मार्क्स इनपुट कराएगा, पुट थ्योरी जो कि थ्योरी मार्क्स को प्रिंट कराएगा। इसी तरीके से प्रैक्टिकल क्लास में भी वैसे तो 5 प्रैक्टिकल या डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी स्कीम, मैं यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए 2 प्रैक्टिकल मार्क्स की बात करता हूँ, P1 P2। इन्हें भी मुझे स्कैन कराना होगा, इनपुट कराना होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा लेट्स से गेट प्रैक्टिकल, एंड सेकंड फंक्शन विल बी पुट प्रैक्टिकल। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये प्रैक्टिकल मार्क्स लेके आएगा और ये प्रैक्टिकल मार्क्स प्रिंट करेगा फंक्शन। और इसी तरीके से सेशनल भी 2 ही सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, S1 S2 डमी एग्जांपल, और यहां पर हम गेट सेशनल और पुट सेशनल फंक्शंस यूज करेंगे इन सेशनल मार्क्स को इनपुट कराने के लिए। सो इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा जो कि एक्चुअली हायरार्किकल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जब हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे उस केस में हमें 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो जो लास्ट डिराइव्ड क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर 3 लास्ट डिराइव्ड क्लासेस है, इसलिए आपको 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। एक थ्योरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक प्रैक्टिकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक सेशनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा।
एक्चुअली ये हम सिर्फ ये डमी एग्जांपल इसलिए इसको ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, अदरवाइज हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और एक फाइनल क्लास बना सकते हैं जिसमें एक्चुअली मार्क्स, फाइनल मार्क्स होंगे जो यहाँ पर होगी, लेकिन वो स्ट्रक्चर आगे के स्ट्रक्चर्स में काम आएगा या आगे के इनहेरिटेंस टाइप में काम आ सकता है। उस केस में हम उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर भी फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ मोड ऑफ इनहेरिटेंस में या तो आप पब्लिक यूज कर सकते हैं, यहाँ पब्लिक, पब्लिक और पब्लिक, या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब हम इस एग्जाम्पल को एक्चुअली अगले लेक्चर में एग्जीक्यूट करेंगे, टाइप करेंगे, रन करेंगे, उस समय हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो ये है बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस। थैंक यू।